बच्चों, आज हम आपको बताएंगे रैखिक समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, और रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका है। देखिए, x और y में दो वैल्यूज होती हैं, x और y में दो चर होते हैं, और सिंपल सा यहाँ एक या दो या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक में वैल्यू पुट ऑफ करते हैं, किसी एक में x या y के मान रखते हैं। समझिए, ये x अक्ष होता है और ये क्या होता है, y अक्ष। और चाहे x अक्ष में कोई भी वैल्यू रखेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में जो समीकरण दिया गया है उसी की रिस्पेक्ट में किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, मतलब y अक्ष के मान आएंगे। समझ गए हो? तो यहाँ सिंपल से जैसे समझ लो सवाल, अगर हम यहाँ x को इधर ही रखते हैं तो x बराबर ये y उधर जाएगा, 1 माइनस y क्या है, 1 माइनस y। तो x बराबर, जब, या तो सिंपल से सबसे पहले समझिए, जब x y बराबर रखिए, y क्योंकि इधर है ना, y के रखने पर x की वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ y की वैल्यू रख रहे हैं तो किसकी वैल्यू निकलेगी, x अक्ष की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो वही हम देखने चल रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे सिंपल सा, y बराबर 1 रखते हैं, तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस y, या x बराबर 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, x बराबर 0। तो ये वैल्यू दो निकल करके आई, समझिएगा, x, y, x की वैल्यू कितनी आ रही है 0, y की वैल्यू कितनी रखने पर, 1 रखने पर। इसी तरह जितनी वैल्यू पुट ऑफ करोगे, क्योंकि भाई हम जानते हैं y में भी कितने अनंत मान होते हैं और x में भी कितने मान होते हैं, अनंत मान होते हैं। तो याद रखिए, रैखिक समीकरण के भी कितने हल हो सकते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं, एक हल नहीं। समझ गए हो? जब दो चर वाले रैखिक समीकरण हो तो उसमें कितने होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। राइट, चलें एक्सरसाइज की ओर। ओके बच्चों, प्रश्नावली 4.2 का सबसे पहला सवाल दिया गया है। क्या दिया है बच्चों, y बराबर 3x प्लस 5, ये सवाल दिया है। और इस सवाल में क्या है, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5 का, और इसमें सबसे पहला सवाल दिया गया है बच्चों, एक अद्वितीय हल है, एक अद्वितीय हल है, हल है, केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं, तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपसे बताया कि अगर रैखिक समीकरण दो चर में हो, किसमें हो भैया, दो चर में हो, तो उसके अनेक हल होते हैं ना। आप x के वैल्यू रखते चले जाओगे तो y की वैल्यू आती रहेगी, है ना बच्चों। तो वही समझाने का मतलब है कि यहाँ अगर x की वैल्यू जो आप पुट ऑफ करेंगे, x की वैल्यू जो पुट ऑफ करेंगे वो किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी। ठीक है, आइए, तो ये एक हल तो हो नहीं सकता, क्योंकि x के अगर 0 मान रखेंगे तो जो मान होगा y बराबर 5 आएगा। एक रखोगे तो 3 निकलने, 3 और 5, 3 हो गया 8। तो अनेक हल निकलते चले जा रहे हैं ना। तो ये एक हल तो हो नहीं सकता, दो हल भी नहीं हो सकता, कितने हल हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष दोनों ही अपने आप में अपरिमित रूप से अनेक है ना, उनके अनेक मान है, तो इनके भी अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, जिसमें सबसे पहला नंबर दिया गया है 2x प्लस y बराबर 7। ओके बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले कितने हल निकालने के लिए कहा है बच्चों, 4 हल निकालने के लिए कहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम टोटल एक बॉक्स बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस बॉक्स में टोटल कितने खाने होने चाहिए, 5 खाने होने चाहिए। ठीक है, और जब 5 खाने होंगे तो एक में x लिखेंगे और दूसरे में y लिखेंगे।
तो 1 2 3 4 वैल्यू, 4 मान आ गए लिखने के लिए, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले मान निकालेंगे, जब इसको निकालने के लिए सिंपल सा थोड़ा सा समझिएगा। आप चाहे तो इसको इसी तरह लिखा रहने दे सकते हैं, या आप चाहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर यही रख करके इसको कर सकते हैं -2x, है ना। क्या कर सकते हैं, ये था। आप इसको क्या करें, y को यही रहने दें और 2x को उधर लेते जाएं, तो y बराबर 7 - 2x आ गया, है ना बच्चों। तो जब अब यहां देखिए y का मान निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो जो भी वैल्यू आप रखेंगे x, वो किसकी वैल्यू आएगी, y की आएगी। तो जब x बराबर हम 0 रखते हैं, सबसे पहले कितना रखते हैं बच्चों, 0, तो y बराबर 7 - 2 गुणे इसकी जगह पे 0, तो y बराबर कितना आ गया, 7, राइट। तो यहां जब 0 था और यहां कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर दूसरा नंबर है, ये पहला हो गया, दूसरा हल निकालने चल रहे हैं। तो जब x बराबर 1 रखो, क्या रखो बच्चों, x बराबर 1 रखेंगे, तो y बराबर 7 - 2 गुणे 1, y बराबर कितना आ जाएगा, 7 - 2, और y बराबर 5 आ जाएगा। कितना आया बच्चों, y बराबर 5 आ गया, राइट। तो जब x का मान 1 था, तो y का मान 5 आ गया। फिर तीसरा नंबर हल निकालेंगे, y बराबर कितना, जब x बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, 2, तो y कितना हो जाएगा, 7 - 2 गुणे 2, 7 - 2 गुणा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ गया बच्चों, है ना। जब x का मान 2 था, तो y का मान 3। चौथा हल, जब x बराबर 3 रखेंगे, तब y बराबर 7 - 2 गुणे 3, तो y बराबर 7 - 6, y बराबर 1। तो कितना आ गया बच्चों, जब हम 3 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। इस तरह हमें टोटल कितनी वैल्यू निकल करके आ गई, टोटल 4 आ गए। तो यही 4 मान हमें क्या करने थे, निकालने। सभी को समझ में आ गया बच्चों, ओके। नेक्स्ट